जय हिंद दोस्त। गोड्स गुरु भाई विनोद चैनल में आपका स्वागत है। ये एमटीएस का सेट करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। आइए बिना देरी के क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता। कहाँ हुई थी? कोलकाता। याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता, याद रखना। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। काकरापारा गुजरात में है। रावत भट्टा जो है ना राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसके साथ साथ वो भी याद रखना। और तारापुर सबसे जो पहला है वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखना। अनिल प्रकाश जोशी को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सामाजिक कार्य के लिए किया गया है उनको। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जाफर द्वितीय को सिंहासन पर से अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया? तो ये 1857 राइट हो जाएगा। 1857 को क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इस समय जो मुगल बादशाह का ना अंतिम जो शासक थे ना वो बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो 1857 इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोड़ा नृत्य शैली संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो पोड़ा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र है। लौड़ी तमाशा यही का है महाराष्ट्र का। लौड़ी और तमाशा गणेश महोत्सव यही भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में, तो ये भी याद रखना। उड़ीसा का एक उड़ीसी नृत्य है। बिहार में सबसे फेमस छठ पर्व जो होता है ना, और पश्चिम बंगाल का आठजाम हो जाता है कीर्तन। उसके बाद अगर भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो इसको राष्ट्रीयकरण पूछेगा ना तो 1949 हो जाएगा। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1949 हो जाएगा। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई बैंक की। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई। 1927 की अगर बात करें ना तो जो जो रेडियो का नाम था ना आकाशवाणी, उसको ये इसमें चेंज किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी में चेंज किया गया था। फिर 1965 की बात कर लेना तो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो ये डेट भी याद रखना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो ये आपका हो जाए ना कवक जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। चेचक हो गया, पोलियो हो गया, ये वायरस जनित रोग है। अतिसार के बारे में बता दूं। अतिसार जो है ना, इसमें क्या है ना, अतिसार अगर किसी को हो जाता है ना तो अतिसार में ना ज़्यादातर उल्टी आने लगता है। तो ये रीजन इसका होता है। अगर अतिसार हो जाएगा तो आपको उल्टी होने लगता है। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को शक्तियों का संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा डी हो जाएगा यहाँ पे। वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरोध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है तो उसको एंटीजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रूप मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो GR चिंटला को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिसल कोन पाइन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार को मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कोड टू विन के लेखक हैं? तो निरुपम यादव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ कह रहा है कि पिछावला झील निम्नलिखित में किस राज्य में? तो पिछावला झील जो आपका हो जाएगा ना राजस्थान में।
पिछावला झील क्या है, तो राजस्थान में है। पिछावला झील आपका राजस्थान हो जाएगा ना। अब देखो सबसे ऊंचा जो झील है ना, चुलामू झील जो सिक्किम है ना, सिक्किम राज्य में, भारत की यानी कि सबसे ऊंचे पर झील है जो चिलामू झील है, सिक्किम राज्य में, याद रखना। लोकटक झील मणिपुर में है, अल्मोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, तो ये भी याद रखना। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलस ने अगस्त 2020 में फुटबॉल में संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो स्पेन हो जाएगा। अब देखो स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, तो ये याद रखना। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, कनाडा की राजधानी ओटावा होता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। OCD का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या, नौना पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका हो जाएगा। नेपाल का आपका काठमांडू, मुद्रा रुपया। और ये भूटान का थिम्पू निगोल्ट्रम मुद्रा हो जाएगा। श्रीलंका का जयवर्धनी कोटे और श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा यहाँ का भी। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा वासिम जाफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा। काफली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ का CM पुष्कर सिंह धामी है। और पंजाब का आपका हो जाएगा हरियाणा, असम का दिसपुर, सिक्किम के गंगोटेक, तो ये भी याद रखना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हो जाएगा 1902 में किया गया था। उसके बाद भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सीमा राव हो जाएगा। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 48।